संगम का स्थल कहे जाने वाले इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहां 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस महाकुंभ मेले में अजीबोगरीब साधु संतों का समागम मिलता है। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, जिसमें एक ऐसे बाबा भी है जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विशेष जानकारी दे रहे हैं कुंभ स्थल प्रयागराज से संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। मेरी मौजूदगी है अभी प्रयागराज के महाकुंभ स्थल पर और अभी हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जो एक हाथ को ऊपर किए हुए तकरीबन 5 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं। आखिर उनका मनसा क्या है उनका प्रण, हम जानने की कोशिश करते हैं। साल से जो संकल्प है, जनता के लिए कुछ है, जन कल्याण के लिए कुछ है। जन कल्याण के लिए साधु करता है, किसके लिए करता है? कोई अपने लिए तो करता नहीं है साधु। तो ऐसे में आपको कोई असहज नहीं होती? कोई असहज नहीं। ऐसा क्या कोई ध्यान है, कोई कंसंट्रेशन है ईश्वर के प्रति? हाँ, ये हठ योग में आता है, तपस्या कहलाती है हठ योग में। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई काम कठिन नहीं है। जो मन में धारणा दृढ़ संकल्प है तो कोई कठिन नहीं है काम। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा दिगंबर नागा बाबा हरवंश गिरी है। कहाँ से आए हैं? पुष्कर, राजस्थान। तो आप जो ये महाकुंभ में आए हैं, इससे पहले भी आए थे क्या? 12 साल पहले 2013 में भी आए, 19 में भी आए, 2001 में भी आए, 2 में जो कुंभ पड़ी थी उसमें भी आए, और हर कुंभ में पहुंचते हैं। आपका जो ये जेस्चर है, ये 24 घंटा ऐसा ही रहता है? हाँ, 24 नित्य क्रिया, नित्य कर्म कैसे करते हैं? सब एक ही हाथ से होता है। ऐसे करते हैं। भोजन पानी सब एक हाथ से होता है। एक ही हाथ से होता है। और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ के गवर्नेंट हैं, वो उन्होंने जो व्यवस्था की है, आप लोग के लिए कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था ठीक है, लेकिन बस एक कमी महसूस नजर आ रही है जी। वो आप लोगों के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा कि लक्कड़ पर थोड़ा ध्यान दे। साधु संत को लक्कड़ ज्यादा, पक्कड़ को क्या चाहिए लक्कड़। तो ये लक्कड़ अभी टालों से लेने जाते हैं तो 8 रुपए किलो मिल रही है, 800 यानी 800 रुपए क्विंटल। अब साधु कहाँ से लाइए? सरकारी कोई व्यवस्थाएं है नहीं, चूंकि बहुत ठंड है। हाँ। और वो ठंड के लिए आग की जरूरत होती है, जिसमें हाँ। लकड़ी की जरूरत होती है। हाँ। अच्छा, इसी ठंड में पूरे 13 तारीख से ये महाकुंभ का मेला शुरू है। हाँ। और इसमें जो शाही या राजशाही स्नान का एक क्या है, उसका उपक्रम कैसे होगा, किस तरह की धारणाएं है? कैसे होगा? वो हर बार होता है, उसी प्रकार से होगा। उसकी कोई मान्यताएं होती है, कोई धारणाएं होती है शाही स्नान की? धारणाएं तो आदि अनादि से चली आ रही है, परंपरा है। जो समय होता है, मुहूर्त होता है, उस समय पे शाही स्नान होता है। कितने शाही स्नान इस बार होंगे? हर बार 3 ही होते हैं। इस बार 6 है। कहने वाले कहते रहो, लेकिन हमारे तो 3 ही है। 3 ही है। हाँ, सन्यासियों के तो 3 ही होते हैं। चलिए, तो देखिए, सन्यासियों के लिए बाबा का जो एकाग्रता है और उस हिसाब से ये एक हाथ पर खड़े हैं, एक हाथ पर बैठे खड़े, सारा नित्य कर्म भी वैसे ही करते हैं और 5 साल से ये ऐसे ही लगे हुए हैं। इन्होंने योगी सरकार से एक आग्रह भी किया है कि लकड़ी की व्यवस्था की जाए, चूंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और उस ठंड में इन्होंने एक जुमला कहा, फक्कर को लक्कड़ की जरूरत है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए, चूंकि ये महाकुंभ अभी 45 दिन का महाकुंभ होने वाला है और इसमें एक बड़ा महाभियोग का एक उद्देश्य बनेगा, जो सनातनी धर्म के लिए एक सार्थक कार्य का स्थापना किया जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, प्रयागराज। ये वो हवन कुंड है जहां यहाँ पूजा और प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाती है, जहां हवन किया जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ 250 जो पंडित हैं वो बैठ करके यहाँ पूजा करते हैं और देश हित में, राज्य हित में और सर्व मनुष्य कल्याण हित के लिए बात करेंगे। और इस त्रिवेणी महाकुंभ के संगम स्थल पर इसका एक अलौकिक दृश्य
देखने को मिलेगा जब 13 तारीख से यहाँ महाकुंभ की शुरुआत होगी और इस परिसर में हजारों श्रद्धालुओं, हजारों संत महात्माओं की जब भीड़ आएगी और देश और राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले हैं।